हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हो आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 जल्दी होने वाले हैं और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न सेलेक्टिव हैं और प्रीवियस क्वेश्चन हैं। प्लीज़ एक एक प्रश्न को जरूर देखें। अगर आपने इस वीडियो में से 30 प्रश्न कर लिए तो यकीन है कि आपका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने सही करे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन बी मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल भी मिस ना करें और इस वीडियो को अंत तक धैर्यपूर्वक जरूर देखें। प्रश्न नंबर 2, बामन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न नंबर 53, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 54, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 55, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 24 घंटे। ऑप्शन बी हो जाएगा 24 घंटे, तभी तो दिन रात बनते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 56, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन ए अमेरिका। प्रश्न नंबर 57, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन सी हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। प्रश्न नंबर 58, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा रिकेटस। ऑप्शन सी हो जाएगा रिकेटस। लेकिन विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसे हमारी त्वचा स्वयं बनाती है, याद रखना। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है, जिसमें हमारी हड्डियां कमजोर व खोखली हो जाती हैं। अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 59, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 25 जनवरी। ऑप्शन ए 25 जनवरी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन बी गुजरात। प्रश्न नंबर 61, ग्रीनविच रेखा को क्या कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रश्न नंबर 62, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा डी। ये बिल्कुल गलत है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विक्र, किडनी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा विक्र, जिसे हम किडनी कहती हैं, मानव शरीर के रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती हैं। प्रश्न नंबर 63, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पोखरण। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा पोखरण, जो कि गुजरात में पड़ता है। प्रश्न नंबर 64, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा भाषाओं से। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा भाषाओं से। प्रश्न नंबर 65, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 3। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 3 स्तरों की होती है। प्रश्न नंबर 66, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा सहारा। ऑप्शन बी सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। प्रश्न नंबर 67, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा प्लेटलेट्स। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्रश्न नंबर 68, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा इकबाल। ऑप्शन बी इकबाल। लेकिन इसको प्रसिद्धि भगत सिंह के द्वारा मिली। प्रश्न नंबर 69, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा विक्रम साराभाई। ऑप्शन बी विक्रम साराभाई। प्रश्न नंबर 70, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन ए ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। प्रश्न नंबर 71, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन बी नीति आयोग। प्रश्न नंबर 72, अमरनाथ गुफा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 73, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 343 मीटर सेकंड। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 343 मीटर पर सेकंड। प्रश्न नंबर 74, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस प्रश्न को हम आपके लिए छोड़ देते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 75, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1914। ऑप्शन बी 1914। प्रश्न नंबर 76, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन सी मंगल ग्रह सही हो जाएगा। ऑप्शन सी मंगल ग्रह। प्रश्न नंबर 77, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 78, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए फीमर। बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा फीमर, जो कि जांग में होती है। प्रश्न नंबर 79, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 1885। ऑप्शन ए 1885। प्रश्न नंबर 80, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा सतलुज। ऑप्शन सी सतलुज नदी पर। प्रश्न नंबर 81, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा रतौंधी, जिसमें हमें कम दिखाई देता है। ऑप्शन ए रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। प्रश्न नंबर 82, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। प्रश्न नंबर 83, पृथ्वी की सबसे भारी परत कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा भूपर्पट्टी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा भूपर्पट्टी। पृथ्वी की सबसे भारी परत मानी जाती है। प्रश्न नंबर 84, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन बी 1942। ऑप्शन बी हो जाएगा 1942। प्रश्न नंबर 85, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 28 फरवरी। ऑप्शन ए 28 फरवरी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन डी हाइड्रोजन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव। तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस। प्रश्न नंबर 88, किस नदी को बिहार का शोक माना जाता है?
सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कोसी, ऑप्शन बी कोसी। प्रश्न नंबर 89 भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 12 है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 12 है। प्रश्न नंबर 90 ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा O3 से, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा O3। प्रश्न 91 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा B.R. गवई, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा B.R. गवई। प्रश्न नंबर 92 भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा वूलर झील, ऑप्शन ए वूलर झील। प्रश्न नंबर 93 करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन में। प्रश्न नंबर 94 प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा दूरी, ऑप्शन बी दूरी। प्रश्न नंबर 95 भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा भाग 3, ऑप्शन बी भाग 3। प्रश्न नंबर 96 भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा भारत रत्न, ऑप्शन सी भारत रत्न। प्रश्न नंबर 97 मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा बनता है? इंसुलिन। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन बी अग्नाशय। प्रश्न नंबर 98 एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा वूलर झील, ऑप्शन ए वूलर झील। प्रश्न नंबर 99 भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन बी नई दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा वीरता, ऑप्शन सी वीरता। तो ये थे